क्या आप जानते हैं कि भारत के लाखों डेयरी किसान हर महीने नुकसान झेल रहे हैं? लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो उसी दूध, उसी गाय भैंस से लाखों रुपए एक महीना कमा रहे हैं। कभी सोचा कैसे? क्या फर्क है उनके तरीके और बाकी लोगों में? अगर आप भी डेयरी फार्मिंग में हैं या शुरू करने का सोच रहे हैं, तो आज ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कैसे डेयरी फार्मिंग से लॉस को जीरो करके करीब लाया जा सकता है, कैसे कम से कम निवेश में गवर्नमेंट सब्सिडी और लोन लेकर लाखों की कमाई की जा सकती है, और वो रहस्य जो सफल डेयरी किसान आपको कभी नहीं बताते। तो चलिए शुरू करते हैं सफर नुकसान से निकलकर लाखों की कमाई का। सबसे पहले समझते हैं कि डेयरी फार्मिंग में नुकसान आखिर होता क्यों। तो नंबर 1 पे आता है गलत नस्ल का चयन। बहुत से किसान बिना रिसर्च के जो भी गाय भैंस सस्ती मिलती है ले आते हैं, पर कम दूध देने वाली नस्ल सीधा घाटे का सौदा बन जाती है। एग्जाम्पल, एक देसी गाय 4 लीटर दूध देती है, जबकि एक एचएफ या साहीवाल 15 से 20 लीटर तक दूध दे सकती है। खुराक पर ज्यादा खर्च। नंबर 2, कई किसान मार्केट फीड खरीदते हैं जो महंगा पड़ता है, जबकि घर पर ग्रीन फोडर उगाना या अजोला फीड बनाना लागत को आधा कर देता है। नंबर 3, दूध बेचने की गलत जगह। अगर आप सिर्फ लोकल दूधिया को बेच रहे हैं तो आप अपने प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा उसे दे रहे हैं। नंबर 4, गवर्नमेंट स्कीम का इस्तेमाल नहीं करना। सब्सिडी, इंश्योरेंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम को न अपनाना एक बहुत बड़ी गलती है। क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार डेयरी किसानों को 60% तक सब्सिडी देती है मशीनों और शेड बनाने पर, लेकिन 80% किसानों को ये पता ही नहीं। अब बात करते हैं असली मंत्र की, कैसे लॉस को कम करके प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। नंबर 1, सही नस्ल का चुनाव करें। अगर आप गाय रखते हैं तो गिर, साहीवाल, थारपारकर बढ़िया विकल्प है। भैंस के लिए मुर्रा और नीली रावी सबसे बेहतर है। एक मुर्रा भैंस 15 से 18 लीटर दूध देती है और एक साल में 60 से 80 हजार रुपए तक का शुद्ध लाभ दे सकती है। नंबर 2, फीड कॉस्ट को घटाएं। खरीदे हुए चारे की जगह खुद का हरा चारा उगाएं, जैसे नेपियर ग्रास, अजोला, बरसीन, और इसके अलावा कैटल फीड मिक्सर खुद बनाना सीखें। एग्जाम्पल के लिए बात करें, अगर आप 300 रुपए फीड पर खर्च करते हैं और खुद का चारा उगाते हैं तो ये घटकर सिर्फ 150 रुपए रह जाएगा, यानी महीने का 4500 रुपए की बचत। नंबर 3, डेयरी वेस्ट से भी कमाई करें। गोबर से बायोगैस और वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर बनाएं। गोमूत्र से ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड तैयार करें और बेचें। बहुत से किसान इसी से महीने का 20 से 25 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाई करते हैं। नंबर 4, मिल्क प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करें। केवल दूध नहीं बल्कि पनीर, घी, दही, खोया बनाकर बेचें। 1 लीटर दूध से आप 40 रुपए कमाते हैं, वही पनीर बनाकर आप 80 रुपए कमा सकते हैं। और अब आने वाला है वो हिस्सा जहां हम आपको बताएंगे कि सरकार आपके डेयरी फार्मिंग में पैसा कैसे लगाती है। भारत सरकार के पास कई ऐसी योजनाएं हैं जो छोटे किसानों को डेयरी बिजनेस में सपोर्ट करती है। चलो एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 पे आता है डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, DEDS। इस योजना के तहत सरकार देती है 25% से 33% तक की सब्सिडी। महिलाएं और SC/ST किसानों को ज्यादा प्रतिशत मिलता है। अगर आप 10 लाख रुपए का डेयरी यूनिट लगाते हैं तो सरकार 2.5 से 3.5 लाख रुपए तक सीधे सब्सिडी देती है। नंबर 2, नबार्ड डेयरी लोन स्कीम। बैंक के जरिए कम ब्याज पर लोन मिलता है। लोन 2 से 10 लाख तक आसानी से मिल सकता है। रिपेमेंट पीरियड होता है 5 से 7 साल। नंबर 3 पे आता है PM किसान क्रेडिट कार्ड, KCC फॉर डेयरी फार्मर्स। इसके तहत आपको वर्किंग कैपिटल के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, वो भी सिर्फ 4% ब्याज दर पर। लोन लेने से पहले अपने जिले के एनिमल हस्बेंड्री ऑफिस में जाकर सही ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और सब्सिडी फॉर्म भरवाएं। यही असली चाबी है सरकारी मदद अनलॉक करने की। बात करते हैं कम पूंजी में लाखों कैसे कमाएं। तो आपको 2 मुर्रा भैंस, इनकी लागत 1,60,000 रुपए। शेड और उपकरण की बात करें तो 50,000 रुपए। चारा खेती की बात करें 10,000 रुपए। टोटल हो गए 2,20,000 रुपए। अगर आपको नबार्ड से 30% की सब्सिडी मिलती है तो आपकी इफेक्टिव लागत रह जाएगी केवल 1,54,000 रुपए। अगर हर भैंस 12 लीटर दूध देती है, 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अगर दूध जाता है तो प्रतिदिन का आपका हो गया 1,080 रुपए। महीने का 32,400 रुपए का रेवेन्यू। चारे और खर्च मिलाकर 15 से 18,000 रुपए प्रति महीना की बचत, और एक साल में 2 से 3 बछड़े 60 से 70,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम, यानी 2 भैंस का छोटा यूनिट भी आपको हर साल 2 लाख से ज्यादा का शुद्ध लाभ दे सकता है। मिलिए राजेश यादव से, हरियाणा के छोटे से किसान। 3 साल पहले उन्होंने सिर्फ 2 भैंसों से डेयरी की शुरुआत की थी। नबार्ड से लोन लिया, सब्सिडी DEDS से मिली, घर पर ही फीड तैयार किया और दूध से पनीर बनाकर बेचना शुरू किया। आज राजेश यादव का मंथली टर्नओवर 3 लाख रुपए से ज्यादा का है, और सबसे बड़ी बात, कर्ज मुक्त और प्रॉफिटेबल। उन्होंने कहा, मैंने नुकसान नहीं रोका, उसे मुनाफे में बदल दिया, बस सही जानकारी से। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग कोई घाटे का धंधा नहीं है, बस जरूरत है सही ज्ञान, सही नस्ल, सही चारा और सरकार की मदद का उपयोग करने की। आज का किसान अगर स्मार्ट फार्मर बन जाए तो वो भी लाखों नहीं करोड़ों रुपए तक की डेयरी एम्पायर खड़ी कर सकता है। तो अगली बार जब कोई बोले डेयरी में तो नुकसान है, उसे ये वीडियो जरूर दिखाना, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप डेयरी लोन अप्लाई करने का तरीका या डेयरी फार्मिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट में लिखें यस।
वीडियो को लाइक करो और शेयर करो हर किसान भाई तक, और सब्सक्राइब करो फंडिंग पाथ को, जहां हम आपके लिए लाते हैं कमाई के असली रास्ते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान, जय जवान।